गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ई केमिस्ट्री एकेडमी में। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी शायरी हो जाए तो अर्ज किया है कि जब पूरी दुनिया कह दे कि ये तो असंभव है, जब पूरी दुनिया कह दे कि ये तो असंभव है, तो उम्मीदों की एक मशाल दिल में जला लो यारों। तो उम्मीदों की एक मशाल दिल में जला लो यारों। और कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था आपको, कायरल कार्बन पूछे थे मैंने। क्वेश्चन है आपका, फाइंड कायरल कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। फाइंड कायरल कार्बन इन फॉलोइंग कंपाउंड। पहला कंपाउंड है बेटा ये हमारा, और इसमें कायरल कार्बन हमें ढूंढना है। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसमें चारों ग्रुप हमारे डिफरेंट होते हैं। चलिए चेक करते हैं। पहले कार्बन नोट कर ले कहाँ पे। एक कार्बन तो हमारा यहाँ पे होगा, एक कार्बन हमारा यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, और एक कार्बन यहाँ पे। बट कायरल कार्बन कहाँ पे वो चेक करते हैं। तो कायरल कार्बन चेक करने का तरीका हमें पता है। कैसे चेक करेंगे? इस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट, Cl है, OH है, CH3 है, और इधर से CH लगा होगा। कार्बन और हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखेंगे, हमें लोकेशन कार्बन की पता है। यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन पे चेक करें तो चारों ग्रुप डिफरेंट दिखाई दे रही है। ये और इधर जो लगा है ये पूरे पार्ट को एक मानेंगे तो ये डिफरेंट दिख रहा है। तो ये वाला कार्बन हमारा कायरल कार्बन हो जाएगा, कार्बन नंबर 1। इसके बाद इधर कार्बन है, इस कार्बन पे चेक करें तो यहाँ पे लगा दें ग्रुप, एक हाइड्रोजन होगा। इस रिंग को बेटा जब भी हम चेक करेंगे तो हाफ हाफ कट कर लिया करेंगे। क्या ये वाला और ये वाला पार्ट सेम दिखाई दे रहा है? आंसर है नहीं, दोनों डिफरेंट है। तो ये अलग और ये अलग हो गया, ये हाइड्रोजन अलग, और ये पूरे को एक मानेंगे तो ये भी अलग है। इस तरीके से ये वाला कार्बन भी कायरल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन लगा लेंगे, और यहाँ पे देखिए CH3 और H है। अब की बार रिंग को हम यहाँ से काट के चेक करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको। ये तो हमने काट के चेक किया था उसके लिए। अब रिंग को यहाँ से कट करेंगे, और रिंग को कट करने के बाद चेक करेंगे ये वाला पार्ट जिसमें ये सिर्फ इतनी रिंग है, और दूसरे वाले पार्ट में हमको ये पूरा भाग दिखाई दे रहा है। तो ये भाग और ये भाग डिफरेंट दिख रहा है, यानी इस कार्बन पे भी चारों चीजें अलग अलग है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो वो अलग नहीं हो सकते। इस तरीके से हम काट काट के चेक कर लेंगे कि कंपाउंड कायरल है अथवा नहीं है। तो ये कंपाउंड में 3 हमारे कायरल कार्बन निकल करके है, 3। कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन है 3। तो ये 3 कायरल कार्बन हो गए हमारे पास। चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड कंपाउंड में हमारे पास पहला कार्बन ये है जिसमें तीनों हाइड्रोजन है, ये अलग नहीं हो सकता। यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा, यहाँ हाइड्रोजन कर दें तो एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये तीसरा मान लीजिए, चौथा मान लें, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं सारे। तो ये पार्ट इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये कार्बन हमारा कायरल हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइड्रोजन है, Br है, ये ग्रुप अलग लगा हुआ है और ये ग्रुप अलग लगा हुआ है, तो ये भी कायरल हो जाएगा। अलग का मतलब इसके इसका कोई मैच नहीं। जैसे इधर देखें तो कार्बन के पास Br, H और CH3 है। इस कार्बन के पास जाए तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और CH3 है, तो ये डिफरेंट हो जाएंगे। इसी तरीके से इसमें अगर मैं बात करूं, चलो बताओ देख करके कायरल है कि नहीं है। तो इधर Br है, इधर H है, अलग हो गया। इधर CH3 और इधर ये पूरा ग्रुप है, ये भी अलग हो जाएगा। और इस तरीके से ये वाला भी कायरल नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे, सॉरी ये कायरल है, तो 1 2 3 कायरल कार्बन हमारे पास इसमें भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कायरल कार्बन की संख्या 3 है। चलिए आइए नेक्स्ट में चेक करते हैं। इसमें चेक करने के लिए अभी क्या करें, जहां जहां 3 ग्रुप लगे वहां चौथा ग्रुप भी लगा करके चेक कर लें। ब्रांचिंग जहां पे हो रही है बेटा वहीं पे चांस होगा, इस चीज का ध्यान रहे। जहां जहां से ब्रांचिंग होगी वहीं से चांस होगा कि कायरल है। ब्रांचिंग एक हमारी यहाँ पे हो गई रिंग में, तो यहाँ पे चांस है। OH है, H है, इधर जाए, इधर से क्या करेंगे हम, कट करेंगे, रिंग को आधा आधा कट करेंगे। तो इधर जाए बेटा तो इधर मिलेगा हमको CH2, और इधर भी जाए तो इधर भी मिलेगा CH2। इधर जाएंगे तो फिर से मिलेगा हमको CH2 यहाँ पे, और यहाँ पे हमको मिलेगा सिर्फ CH, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड बन चुके तो CH से बॉन्ड बनेगा। तो ये वाला पार्ट और ये CH2 डिफरेंट हो गए कि नहीं हो गए? अलग हो गए। तो अलग हो गए तो ये वाला भी कायरल कार्बन हो गया हमारा। अब इसको मैं मिटा देता हूं, ये अपने काम का नहीं है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। और ब्रांचिंग कहाँ पे हुई है? अगली ब्रांचिंग हुई है इस रिंग में, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। अब बेटा इसमें कैसे चेक करेंगे? एक ग्रुप ये है, दूसरा ये है जिसमें CH2 लगा है, इधर भी CH2 लगा है, और इधर लगा हुआ हमारे पास कार्बन, और कार्बन से ये ग्रुप सारे लगे हुए।
अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये CH2 सर सेम हो गया तो ये कायरल नहीं है। अगर उसके आगे भी कुछ लगा हुआ है तो उसको भी चेक करेंगे। जब तक ये डिफरेंट नहीं हो जाए तब तक आगे बढ़ते जाएंगे और चेक करते रहेंगे। हमें कैसे भी करके उसको कायरल बनाना है, अगर पॉसिबल है तो कायरल बना देना है। तो यहाँ जाए तो CH2 इधर का CH2 है, इधर जाएंगे तो अगला फिर से CH2 है, लेकिन इधर जाएंगे तो कार्बन के पास हाइड्रोजन और OH, यानी यहाँ से ये डिफरेंट हो गया। तो कहीं से भी डिफरेंट अपने को करना है कायरल के लिए, यानी ये भी कैसा हो जाएगा, ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप पूरा रिंग हमको अलग दिख रही है, ये अलग दिख रही है, और इधर सिर्फ कार्बन दिख रहा है और इधर हाइड्रोजन दिख रहा है। तो ये चारों भी डिफरेंट होगा, इस तरीके से ये वाला भी कायरल हो गया। तो एक कायरल, दो कायरल, यहाँ पे अगली ब्रांचिंग हुई है, यहाँ पे चेक करें ये अलग है, ये रिंग इस रिंग में अगले कार्बन पे ब्रांचिंग हुई, इस रिंग में अगले कार्बन पे यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं हुई है, इसलिए ये और ये डिफरेंट है। आगे देखेंगे इसमें। तो अगला हमारा ये कायरल, 1 2 3 कायरल हो चुके हैं। अगली ब्रांचिंग हमारी यहाँ पे है बेटा, हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं। इसमें ये रिंग है और ये रिंग अलग अलग दिख रहे, काट दें यहाँ से। ये रिंग अलग दिख रही है, यहाँ पे तो सिर्फ कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन कार्बन, ये पूरी रिंग लगी है, ये पूरी रिंग, और इस रिंग में ब्रांचिंग है। इस रिंग में इसकी ब्रांचिंग अलग तरीके की, इसकी ब्रांचिंग अलग तरीके की है, इसलिए ये वाला भी कायरल हो जाएगा। सिमिलरली ये वाले कार्बन पे आ जाए, यहाँ पे भी ब्रांचिंग हुई है, हाइड्रोजन, ये रिंग अलग अलग दिख रही है, 6 की है, ये 5 की है, अलग हो जाएगी। इधर कार्बन लगा हुआ है, अगला कार्बन जुड़ा है। इस कार्बन पे देख लें तो इधर ये रिंग और इधर हाइड्रोजन भी है, ये भी कायरल हो जाएगा। इधर ये चेक कर लें, ब्रांचिंग यहाँ पे भी हुई है, हाइड्रोजन और ये पूरी रिंग, और इस रिंग को 2 भाग में कट कर दें तो ये कहीं से सिमेट्रिक दिखाई नहीं दे रही है, ये दोनों सिमेट्रिक नहीं है पार्ट, तो ये भी कायरल हो जाएगा। तो यहाँ पे कायरल कार्बन की संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 हमारे कायरल दिखाई दे रहे हैं टोटल कार्बन। एक यहाँ पे भी हो जाएगा, ये वाला भी कायरल है क्योंकि यहाँ पे भी ब्रांचिंग है और यहाँ पे भी सब कुछ डिफरेंट है, इधर कार्बन है, इधर रिंग दिख रही है, इधर ये अलग रिंग है, तो ये वाला भी कायरल हो जाएगा। तो टोटल कायरल कार्बन की संख्या हमारी 8 है। तो ये कायरल कार्बन हम काउंट आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा बचा हुआ पार्ट था जो हमने डिस्कस कर लिया, कायरल कार्बन है अथवा नहीं है। अगला होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से देखेंगे। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास COH OH H HCl और CH3 लगा हुआ है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 और 3 पे फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको फाइंड करना है, इसको मैंने 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 बोल दिया। कार्बन नंबर 2 और 3 पे फिर से आपको फाइंड करना है, कॉन्फ़िगरेशन R है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइंड करना है इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फाइंड करना है इस कार्बन नंबर 2 और इस कार्बन नंबर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे, BrCl लगाओ, COH और OH लगा हुआ है। तो आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है, इसमें COH H लगा दिया, इसको कार्बन नंबर 1 बोल दिया है, 1 2 ये थर्ड कार्बन है। तो 1 और 3 पे आपको कॉन्फ़िगरेशन पता करना है। ये आपका होमवर्क है। टोटल आपके 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि इसका आंसर एक्चुअली क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होमवर्क का काम, और हमने इससे पूरी तरीके से हम कायरल कार्बन को समझ सकते हैं, और इसके अलावा हम कॉन्फ़िगरेशन RS जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, उसको भी निकालना हमने सीख लिया। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, मतलब हम फिशर के बारे में पढ़ चुके हैं, फिशर स्ट्रक्चर क्या होती है, RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो ये आता है कि अगर कंपाउंड जो है, जैसे मान लो हमने बोला था कि जो अगर कंपाउंड कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल कंपाउंड होगा तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंपलसरी कंडीशन जो हो गई वो हो गई कायरलिटी, यानी कायरल कार्बन वाले कंपाउंड हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। और कायरल कंपाउंड हमारा क्या होता है वो हम समझ चुके हैं। तो जिस कंपाउंड के अंदर हमारा कायरल कार्बन आएगा वैसे कंपाउंड हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सिर्फ कायरल कार्बन होना कंपलसरी नहीं है, कायरल कार्बन के अलावा भी 2-3 कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को पढ़ने के लिए हमको आगे देखना पड़ेगा, आगे का पार्ट। और उससे पहले आप जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उसको कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और हाँ, वीडियो को देखते टाइम अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर किया करिए। लाइक करने से क्या होता है कि और भी स्टूडेंट जो इस चीज़ को देख रहे होते हैं उनको अप्रिसिएशन मिलता है, उनको लगता है कि हाँ वाकई में कुछ अच्छा चल रहा है, हमें भी इसको
पढ़ना चाहिए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास जाएगा। तो लाइक करना नहीं भूलें और कमेंट तो जरूर करिए। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसके रिलेटेड कमेंट करिए, और आपको कुछ अगर पॉइंट अच्छा लगे तो उसको भी जरूर कमेंट में लिखा करिए। ठीक है। तो अगला कंडीशन हमारा है कि कोई भी कंपाउंड कायरल ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए एक तो उसको कायरल होना कंपलसरी है, दूसरा उस कंपाउंड के अंदर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज मॉलिक्यूल जो होगा अकायरल हो जाएगा। तो बेटा ये है कि अगला टॉपिक इनडायरेक्टली अपने पास आ जाएगा कि आखिर ये कायरल कार्बन का सॉरी सिमेट्री का खेल क्या है। ठीक है, तो सिमेट्री समझते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सिमेट्री। हाँ, तो जो सिमेट्री होता है ना, सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, सिमेट्री को ऐसे समझो आप कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चीज़ को, इस टैबलेट को यहाँ से कट कर दूँ, यहाँ से बिल्कुल, तो दोनों भाग बिल्कुल बराबर होकर के निकलेगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होगा, मतलब एक ही जैसा है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के सिमेट्रिक है। या फिर इंसान की जो बॉडी है, ठीक है, उसको बिल्कुल हाफ से कट कर दिया जाए तो उस केस में भी क्या होगा, बिल्कुल एक जैसा पार्ट कटेगा, वो कैसा कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है। अब ये नहीं कि सर किसी के हाथ में, एक हाथ में 6 उंगली और एक हाथ में 5 है तो वो सिमेट्रिक कैसे होगा, ऐसे एक्सेप्शन नहीं लेकर के आएंगे। ठीक है, दिमाग में लोगों के आता रहता है उलझुल चीजें। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सिमेट्री की। तो बॉडी भी हमारी कैसी, सिमेट्रिक है। अगर हम ऐसे काटें तो ये सिमेट्रिक है, ऐसे बीच से काटेंगे तो नहीं सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक का मतलब कि एक जैसा। जैसे मान लो ये हाथ है, अगर मैं इस हाथ को कट करूं बीच से तो क्या सिमेट्रिक है, क्या सिमेट्रिक होगा, आंसर है नहीं। क्यों, अंगूठा वाला पार्ट और ये जो किनारे वाली उंगली अलग अलग हो, लेकिन ये दोनों अगर एक जैसे सामने रखो तो ये दोनों सिमेट्रिक है, बोथ आर सिमेट्रिक, एक ही जैसे हैं। जैसा ये है वैसा ये भी है, ये सिमेट्रिक। अब ये भी कुछ लोग यहाँ पे एग्जांपल दें, सर हाथ की रेखाएं अलग अलग होती हैं दोनों, तो ऐसे उलझुल टाइप के नहीं लेना, हमको बिल्कुल क्लियर कट एग्जांपल्स लेने हैं। ये दोनों हम हाथ की बात कर रहे हैं, उसकी रेखाओं की बात नहीं कर रहे हैं। ये हाथ दोनों हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं, सिमेट्रिक दिखाई दे रहे हैं। सिमेट्रिक का मतलब एक जैसा। तो यहाँ पे सिमेट्री जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा पढ़ना हमें जिसको हम पीओएस बोलते हैं शॉर्ट में। दूसरा पढ़ना हमको सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको सीओएस कहते हैं। तीसरा हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको एओएस कहते हैं। और चौथा है हमारे पास अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको एएओएस कहते हैं, डबल एओएस। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये 4 पढ़ने हैं। बट हमारे लिए जो काम के जो है वो है सिर्फ ये दोनों, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को चलिए डिटेल में देखते हैं कि क्या है ये चीज और क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो चेक करने का तरीका होता है, हमारे पास कोई ऐसी प्लेन होनी चाहिए। प्लेन आपको समझ में आता है, वो 2D में होती है। प्लेन जैसे अगर मैं बात करूं, ये कागज का टुकड़ा है, ये प्लेन है। ठीक है, इसमें 2D होता है, मतलब लंबाई होती है, लंबाई वाला पोर्शन होता है, चौड़ाई वाला पोर्शन होता है, हाइट वाला पोर्शन बिल्कुल नेग्लेजिबल होता है, ऑलमोस्ट जीरो, हाइट नहीं होती है इसकी। तो प्लेन हमारे पास होनी चाहिए, नहीं 2D होना चाहिए। उस प्लेन से अगर गुजार दे, उस प्लेन से अगर कट कर दे पूरे मॉलिक्यूल को, तो इक्वल डिवाइड होना चाहिए। अगर इक्वल डिवाइड है तो इसका मतलब वो प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां पे एग्जिस्ट कर रही है। यानी कोई एक ऐसी प्लेन होनी चाहिए जिसके अबाउट मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, तो उसको हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका डेफिनेशन लिख लेंगे कि कोई ऐसी प्लेन जिसके अबाउट अगर मॉलिक्यूल को कट कर दिया जाए तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। यानी द प्लेन विच कैन कट द होल मॉलिक्यूल इन 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखेंगे ध्यान से जरा इसको। अगर मैं इस प्लेन को, अगर इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से कट कर दूँ, बिल्कुल ये मिडिल वाले पार्ट से, तो ये CH3 का जो मिरर इमेज है CH3 दिखाई देगा, इस हाइड्रोजन का मिरर इमेज हाइड्रोजन, और इस कार्बन का मिरर इमेज कार्बन दिखाई देगा। तो अगर मैं इसको कट कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। चलो, तो काट करके मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं इससे लेकर के इसको कट कर दूँ यहाँ से बिल्कुल हाफ पार्ट से, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस मिथाइल के सामने मिथाइल दिख रहा है, इस हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन दिख रहा है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के सामने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये सब कुछ बिल्कुल सिमेट्रिक है। यानी ये वाली जो प्लेन है हमारी, उसके अबाउट यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, उसके अबाउट यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है, वाई एक्सिस। यानी अगर प्लेन पूछो कौन सी प्लेन है, तो प्लेन बेटा कैसे बताएंगे वो ध्यान से देख लें। ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस होगा। चूंकि हम प्लेन इस इधर ले नहीं रहे हैं, एक्स एक्सिस में ले नहीं रहे हैं,
तो एक्स एक्सिस नहीं है, इसके अलावा वाई एक्सिस तो दिख रहा है और साथ के साथ ये ऊपर नीचे की तरफ है, इसलिए जेड एक्सिस भी होगा। तो चलो ऐसे नहीं मान रहे तो मैं कट करके दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना इधर। अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को इस चीज से ऐसे कट करूं, ध्यान से देखना, दोनों पार्ट मिरर इमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उधर CH3 इधर भी CH3, इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर भी कार्बन डबल, इधर हाइड्रोजन उधर भी हाइड्रोजन, दोनों पार्ट एक जैसा दिखा कि नहीं दिखा। और अगर दोनों पार्ट एक जैसा दिखा इसका मतलब सिमेट्रिक है, और अगर सिमेट्रिक है तो इसी को कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी ये वाली प्लेन ऐसी प्लेन है जो इसके अंदर से चली जाएगी और मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में कट कर देगी, यहां से चली जाएगी और दो इक्वल पार्ट में कट कर देगी। सिमिलरली अगर मैं एक और प्लेन देखो, अच्छा इस प्लेन का नाम क्या हो जाएगा, तो ये प्लेन हो जाएगी हमारी YZ प्लेन। YZ क्यों बोल रहा हूँ, ये Y एक्सिस में है, X एक्सिस का हम इस्तेमाल कर नहीं रहे, तो Y और ये पार्ट बाहर की तरफ दिख रहा था हमको 3D में, तो ये Z प्लेन। इसके अलावा एक और प्लेन है जिसके अबाउट ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है, वो ध्यान से देखेंगे। और वो ये है कि अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखें इस कार्बन का, तो ये भी sp2 है, ये वाला भी कार्बन sp2 है क्योंकि तीन ही बॉन्ड बना है। तो अगर मैं इस प्लेन को इस बोर्ड के प्लेन में अगर ऐसे चला दूं तो ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को हाफ हाफ कट कर देगी, दो इक्वल पार्ट में कट कर देगी। और अगर दो इक्वल पार्ट में कट करेगी तो यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, यानी यहाँ पे दो तरह के प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। यानी ये वाली प्लेन जो है जो ऐसे डायरेक्ट चली जाएगी, तो वो वाली भी क्या करेगी, इसको दो इक्वल पार्ट में कट करेगी। कैसे, वो ध्यान से देखेंगे। जब ये प्लेन गुजरेगी तो इस हाइड्रोजन को दो इक्वल पार्ट में कट करेगी। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा है सर हाइड्रोजन को दो पार्ट में कैसे इक्वल करेगी, तो वो ध्यान से देखेंगे। हाइड्रोजन को इक्वल पार्ट करने का मतलब, मॉलिक्यूल हमारे कैसे होते हैं, सर्कुलर स्फेरिकल नेचर के होते हैं। तो स्फीयर यानी ऐसा समझ लो आलू टाइप का कोई ग्रुप है, तो उसको कट करेंगे तो हाफ हाफ कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। उसको कट करेंगे तो कैसा कटेगा, हाफ हाफ कट जाएगा। और ये नहीं कि आलू काट लिया तो फिर वो राहुल गांधी की थ्योरी अपना दो, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, ठीक है, वो सिर्फ राहुल गांधी के केस में एग्जिस्ट करती है। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पे फिर से। तो इसको मैं कट करूंगा तो हाफ हाफ पार्ट में कट करेंगे। CH3 मॉलिक्यूल को भी एक मॉलिक्यूल मान रहे हैं, तो इसको भी कट करेंगे तो ये भी हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी, आधा कार्बन बाहर की तरफ आधा कार्बन पीछे की तरफ, इधर भी आधा कार्बन बाहर की तरफ आधा कार्बन पीछे की तरफ, हाइड्रोजन आधा बाहर की तरफ आधा पीछे की तरफ, ऐसे ये वाला हाइड्रोजन भी आधा बाहर की तरफ आधा पीछे की तरफ। आप समझो कि कोई भी चीज इस प्लेन में है तो उसको इसी प्लेन से अगर कट कर दें तो वो दो इक्वल पार्ट में आराम से डिवाइड हो जाएगा। और ये जो हमारी प्लेन होगी वो कौन सी होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन भी हमारी होगी जिसके अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। प्लेन कौन से प्लेन के अबाउट होगा ये बहुत कम पूछता है, बहुत रेयरली पूछता है। ज्यादातर जो चीजें पूछी जाती है वो ये देखी जाती है प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने आपको बता दिया कि ऐसा केस कभी भी आए तो वहां पे एक तो ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है और एक इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो दो टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। बेटा अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि क्या ये कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आपको देख करके बताना है। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं हमें कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, अपना आंसर लिखिए और देन आप आंसर को वेरीफाई करवा लीजिए। चलिए मैं बात करता हूँ इसमें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, हमेशा याद रखें, कभी भी आपको कोई सी भी रिंग दे दे, हमेशा रिंग को कैसा माने आप, प्लेनर माने। रिंग हमेशा कैसी होती है, प्लेनर होती है, वो विद इन वन प्लेन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये प्लेनर हो गई, मतलब इसी प्लेन में। अब उसको कहाँ पे मानना है आपको, उसको आपको मानना है कि वो जो रिंग है हमारी वो इसी बोर्ड के प्लेन में ही है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे जो एक Cl ग्रुप है वो किधर लग रहा है, प्लेन के बाहर की तरफ, ऐसे बाहर आया हुआ है, और यहाँ पे भी प्लेन के बाहर की तरफ आया हुआ है, ठीक है। दोनों पार्ट को मैं सेपरेट करके दिखाता हूँ। अगर मैं रिंग को इसी प्लेन में मान लूं तो इसको हाफ हाफ कट करूंगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आइडेंटिकल दिखाई देगा, सही बात है कि नहीं। अब अगर मैं इन दोनों पार्ट को चेक करूं, उसमें लगे हुए ग्रुप को, इसमें जो Cl लगा हुआ किधर लगा हुआ, प्लेन के ऊपर की तरफ Cl लगा हुआ है ऐसे। तो इमेजिन करो कि ये Cl ऐसे प्लेन के बाहर की तरफ ऐसे लगा हुआ है, बोर्ड में लगा दिया। सिमिलरली हाइड्रोजन किधर लगा हुआ है, इसमें पीछे की तरफ, हाइड्रोजन किधर लगा हुआ है हमारे पीछे की तरफ। इसमें भी Cl किधर की तरफ लगा हुआ है, बाहर की तरफ, और हाइड्रोजन किधर लगा हुआ है, पीछे की तरफ। अब ध्यान से देखें, ये Cl भी बाहर की तरफ, ये Cl भी बाहर की तरफ, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिखाई देंगे सामने सामने, है ना। ये वाला इस पार्ट का मिरर इमेज दिखाई देगा, दोनों Cl है तो। और इस प्लेन के पीछे की तरफ, प्लेन के पीछे जाए तो दोनों हाइड्रोजन भी पीछे की तरफ गए हुए हैं, तो वो भी एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाई देंगे। यानी सब कुछ मिरर इमेज के फॉर्म में अगर चल रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या है, सिमेट्री मौजूद है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये वाली प्लेन ऐसी प्लेन है जिसके अबाउट कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है।
दूसरा कंपाउंड मैं ले रहा हूँ, उसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री सोच के बताना है। तो उसको भी क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो पॉज करिए, आप खुद से सॉल्व करिए और बताइए। एक और शानदार सा क्वेश्चन आपके लिए। तो ये कंपाउंड आपको देख करके बताना है इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है अथवा नहीं है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम मिलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री और उसके आगे के पोर्शन के साथ। धन्यवाद।